सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमस्कारः। छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं संस्कृतशिक्षणे या द्वितीया अन्वितिः वर्तते तस्याः द्वितीया अन्वितेः आरम्भं कुर्मः। वस्तुतः अस्माकं द्वितीया अन्वितिः भाषाविज्ञानविषये विद्यते। तत्र भाषाविज्ञानस्य विविध अङ्गानां विषये चर्चा कृता वर्तते। स्वनिमविज्ञानमस्ति, स्वनविज्ञानमस्ति, पदविज्ञानमस्ति, अर्थविज्ञानमस्ति। एतादृशानां बिन्दूनां विषये अस्माभिः चर्चा करणीया। तर्हि आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यं भाषाविज्ञानं किं भवति, का वा आवश्यकता भाषाविज्ञानस्य। तर्हि भो छात्राः, भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् भाष्यते व्यक्तवागरूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। अर्थात् भाव विचार ग्रहण प्रकटनयोः यया संभवति सा भवति भाषा। परस्पर व्यवहार संपादनाय यत् साधनं भवति सा भवति भाषा। अर्थात अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है वह साधन होता है भाषा। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है और अपने विचारों को, भावों को दूसरे तक संप्रेषित कर सकता है वाक रूप में। इसीलिए उसे प्रथम प्रकार का दर्जा दिया गया है। और महर्षि दण्डिनापि काव्यादर्शे उक्तमस्ति, इदं मंदतमः कृतस्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दः वयं ज्योतिरा संसारं न दीप्यते। अर्थात यदि शब्दमयी ज्योति भाषा अस्मिन् संसारे न भवति तर्हि अयं सम्पूर्ण विश्वम् अंधकारम् एव अस्माभिः प्रतिभाति। यदि ये भाषा ना हो, ये शब्दों का जाल ना हो, ये विचार संप्रेषण करने की शक्ति ना हो, तो संपूर्ण जो संसार है वो अंधकार युक्त होता है। ऐसा दंडी जी ने अपने महाकाव्य काव्यादर्श में भी कहा है। अब बात आती है विज्ञान की। तो भाषायाः विशिष्टं ज्ञानं भवति भाषा विज्ञानम। भाषा के विशिष्ट ज्ञान को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषायाः विज्ञानम भाषा विज्ञानम विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम, अतः भाषा विज्ञानम। भाषायाः वैज्ञानिकं विवेचनात्मकं च अध्ययनं यस्मिन् विज्ञाने क्रियते सह भवति भाषा विज्ञानम। अर्थात भाषा के वैज्ञानिक और विवेचनात्मक रूप से अध्ययन जहाँ किया जाए वह शास्त्र होता है भाषा शास्त्र, और उस विज्ञान को कहते हैं भाषा विज्ञान। यथा कपिल देवी महाभागेन अपि उक्तमस्ति, भाषाया यत्तु विज्ञानं भाषाया यत्तु विज्ञानं सर्वांगं व्याकृतात्मकं विज्ञानदृष्टिमूलं तद भाषा विज्ञानम उच्यते। विज्ञानदृष्टिमूलं तद भाषा विज्ञानम उच्यते। अर्थात भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी महोदयेन अपि भाषा विज्ञान विषये एकं पुस्तकं रचितमस्ति। तत्र तेन केन भोलानाथ तिवारी महोदयेन भाषा विज्ञानस्य परिभाषा एवं उक्ता, भाषा विज्ञानं तादृशं विज्ञानम् अस्ति यस्मिन् भाषायाः सामान्य एवं विशिष्ट तत्वानां समाकालिक ऐतिहासिक
तुलनात्मक प्रायोगिक, समकालिक ऐतिहासिक तुलनात्मक प्रायोगिक दृष्ट्या अध्ययनम एवं तद्विषयक सिद्धांतानां निर्धारणं क्रियते। अर्थात भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा के सामान्य विशिष्ट कई तत्वों का समकालिक ऐतिहासिक तुलनात्मक एवं प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और उस विषय के सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है। ये बात किसने कही? भोलानाथ तिवारी महोदय ने कही। यदि हम विदेशी भाषा वैज्ञानिकों की बात करें तो एक है R.H. रॉबिन्स महोदय। उन्होंने कहा कि जनरल लिंग्विस्टिक में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, अर्थात सामान्य भाषा विज्ञान जो है वो भाषा का विज्ञान कहा जाता है, जिसके द्वारा भाषा के विभिन्न अंगों का विशिष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है। आंग्ल भाषायां पश्यामश्चेत् भाषा विज्ञानस्य कृते लिंग्विस्टिक इति पदस्य प्रयोगः क्रियते। वस्तुतः अयं पदः लैटिन् भाषायाः लिंग्वा इति पदात् स्वीकृतम् अस्ति। लिंग्वा इति पदस्य अर्थः भवति जिह्वा, जीभ। लिंग्वा इस पद का अर्थ क्या है? जीभ। तो भाषा विज्ञान के लिए बहुत सारे शब्द आए और पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने ही इसके लिए अनेक शब्द दिए, जिसमें फोनिम से शुरुआत होकर के अंतिम जो नाम है भाषा विज्ञान के लिए वो लिंग्विस्टिक ही तय किया गया। तो वर्तमान काल में भाषा विज्ञान के लिए लिंग्विस्टिक इस आंग्ल पद का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः भाषा विज्ञानं भाषायाः सर्वांगीण अध्ययनं प्रस्तौति। अतः अस्यां भाषायां सर्वेषां भाषाघटकानाम् अध्ययनं क्रियते। तर्हि मुख्यरूपेण भाषायाः चत्वारः घटकाः स्वीक्रियन्ते। तेषां चतुर्णां घटकानाम् अध्ययनं भाषाविज्ञाने क्रियते। तत्र प्रथमः भवति ध्वनिः अर्थात् साउंड, द्वितीयं भवति पदम् अथवा शब्दः अर्थात् फॉर्म, तृतीयं भवति वाक्यं सेंटेंस, एवं च चतुर्थः भवति अर्थः मीनिंग। एतेषां चतुर्णां घटकानाम् अध्ययनं वस्तुतः भाषाविज्ञाने क्रियते। भाषायाः लघुत्तमा इकाई भवति ध्वनिः। भाषायाः लघुत्तमा इकाई का भवति? ध्वनिः, अर्थात सर्वोत्तमा लघु इकाई भवति ध्वनिः, यस्य दर्शनम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते, श्रवणमपि अतिसूक्ष्मतया एव अस्माभिः श्रोतुं शक्यते। तादृशी लघुत्तमा इकाई भवति ध्वनिः। सर्वप्रथमं ध्वनेः उच्चारणम् एव भवति। यदा वयं कमपि वाक्यं वदामः तर्हि आदौ किं भवति? ध्वनेः उच्चारणं भवति। ततः परं विविधप्रकारकाणां ध्वनीनां मेलनेन पदं निर्मीयते। विविधप्रकारकाणां ध्वनीनां मेलनेन किं निर्मीयते? पदं निर्मीयते। अर्थात विविध प्रकार की कई ध्वनियों को मिलाकर के किसका निर्माण होता है? पद का निर्माण किया जाता है। और विविध पदानां संयोजनेन, कीदृशानां पदानां? सार्थक पदानां। विविध सार्थक पदानां संयोजनेन किं भवति? वाक्य निर्माणं भवति। वाक्येन किं भवति? अर्थाभिव्यक्तिः भवति। अर्थात सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनियों के अनेक ध्वनियों के मेल से बनता है पद, अनेक पदों के संयोजन से बनता है वाक्य, और वाक्य से हमें अर्थ की प्रतीति होती है। तो इस प्रकार से ये सामान्य भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन चारों घटकों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। अयं क्रमः निरन्तरम् एव प्रचलति।
एतेषु प्रत्येकस्य विशेषाध्ययनकारणेन भाषाविज्ञानस्य 4 अङ्गानि स्वीक्रियन्ते अथवा 4 अङ्गानि भाषावैज्ञानिकैः विकसितानि। तानि च कानि? तर्हि प्रथमम् अङ्गं भवति ध्वनिविज्ञानम्। आङ्ग्लभाषायां पश्यामश्चेत् फोनोलॉजी, ध्वनिविज्ञानं फोनोलॉजी। द्वितीयं भवति पदविज्ञानं मोर्फोलॉजी, पदविज्ञानं मोर्फोलॉजी। तृतीयः भवति वाक्यविज्ञानं सिंटैक्स, वाक्यविज्ञानम् अर्थात् सिंटैक्स। चतुर्थः भवति अर्थविज्ञानं सिमेंटिक्स, अर्थविज्ञानं सिमेंटिक्स। एवं प्रकारेण भाषाविज्ञानस्य 4 अङ्गानि भवन्ति। तर्हि ध्वनिविज्ञानमध्ये स्वनानाम् अध्ययनं क्रियते। यथा जिह्वायाः तालुः अर्थात् अस्माकं ध्वनिनिस्सारकाः ये अंशाः सन्ति। अस्माकं अकुह विसर्ज्यानां कण्ठः अस्ति, ईचुयशानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धा, तर्हि कण्ठः तालु मूर्धा इति एतादृशाः ये ध्वनिनिस्रावकाः अंशाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अंशानाम् अध्ययनं ध्वनिविज्ञाने क्रियते। पुनश्च कस्मात् अवयवात् कीदृशी ध्वनिः निस्सरति तस्य अध्ययनमपि ध्वनिविज्ञाने क्रियते। पदविज्ञाने यथा भवन्तः जानन्ति सुप्त्यन्तं पदं, तर्हि सुबन्तानां तिङन्तानाम् अध्ययनं पदविज्ञाने क्रियते। तथैव सन्धीनां, समासानाम्, अवयवानां, कारकानाम् इत्यादीनां सर्वेषाम् अंशानाम् अध्ययनम् अस्माभिः पदविज्ञाने क्रियते। पदविज्ञानस्य एव इतोपि अपरं नाम रूपविज्ञानमपि भवति। पुनश्च अग्रे गमिष्यामश्चेत् वाक्यविज्ञाने किं क्रियते? आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्तियुक्तपदोच्चयः भवति वाक्यं। किं भवति वाक्यम्? आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्तियुक्तपदोच्चयः भवति वाक्यं। तर्हि वाक्यनिर्माणाय आसक्ति कीदृशी भवेत्, योग्यता कीदृशी भवेत्, एतेषां सर्वेषाम् अंशानाम् अध्ययनं यस्मिन् विज्ञाने क्रियते तद्भवति वाक्यविज्ञानं। पुनश्च वाक्यस्य अर्थः अस्माभिः कथं ग्रहणीयं तत्सर्वम् अध्ययनं क्रियते अर्थविज्ञाने। छात्रों, आप समझ रहे होंगे कि ध्वनि विज्ञान में सभी स्वनिमों का अध्ययन किया जाता है, सभी उच्चारण स्थानों का अध्ययन किया जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जितने भी हैं उन सभी का अध्ययन भी ध्वनि विज्ञान में ही किया जाता है। कौन सी ध्वनि किस उच्चारण स्थान से निकलती है उसका अध्ययन और किस ध्वनि का उच्चारण कैसे किया जाता है, इन सभी बातों का अध्ययन किस में किया जाता है? ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। इसके बाद जो पद विज्ञान होता है उसमें सुबंतों का और तिङन्तों का अर्थात धातु रूपों का, शब्द रूपों का, संधियों का, समासों का, कारकों का, इन सभी का अध्ययन जो है वो पद विज्ञान में किया जाता है। इसके बाद वाक्य निर्माण किससे होता है, किन किन पदों का प्रयोग वाक्य निर्माण में किया जाता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन वाक्य विज्ञान में किया जाता है। और वाक्य से जो अर्थ निकलता है वो अर्थ कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे उस अर्थ को ग्रहण किया जाता है, कैसे एक सामान्य अर्थ से भावार्थ निकाला जाता है, इन सभी तत्वों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? अर्थ विज्ञान में किया जाता है। तो ये जो है हमारे भाषा विज्ञान का स्वरूप है। अब हम एक एक कर प्रत्येक अंगों पर चर्चा करेंगे और कल हम ध्वनि विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।